नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी छवि पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। भगवान शिव और उनके मस्तक पर वो सुंदर सा चंद्रमा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सजावट नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जिसका शीर्षक है शिव के मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। जी, तो हमारा मकसद है कि हम इस जानकारी से पौराणिक कहानी, इसका आध्यात्मिक महत्व और खासकर सावन के महीने में ये क्यों और खास हो जाता है, इसे समझे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शिवजी के माथे पर चंद्रमा दिखता है, ये हमेशा से ही एक जिज्ञासा जगाता है। स्रोत कहते हैं कि इसकी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, समुद्र मंथन से वो 14 रत्न निकले थे। हाँ, अमृत और विष वाली कहानी तो सबको पता है, पर चंद्रमा। हाँ, तो उन्हीं रत्नों में से एक चंद्रमा भी थे। पर समस्या ये हुई कि वो बहुत तेजस्वी थे, शीतल भी, लेकिन तेज इतना कि कोई देवता उसे आसानी से धारण नहीं कर पा रहा था। मतलब प्रभाव बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो सुंदरता और शीतलता तो थी, पर साथ में एक जबरदस्त ऊर्जा भी थी, जिसे संभालना मुश्किल था। तो फिर भगवान शिव ने, मतलब शिव ही क्यों, स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? स्रोत इस पर जोर देते हैं कि शिव जो हैं वो संतुलन के देवता हैं। उन्होंने न सिर्फ चंद्रमा को जगह दी, बल्कि उसकी जो उग्र ऊर्जा थी उसको कंट्रोल किया, उसे दुनिया के लिए फायदेमंद बनाया। अपने माथे पर रखकर उन्होंने दिखाया कि वो इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर समा सकते हैं, उसे मतलब विनाशकारी होने से रोक सकते हैं। ये शिव की शक्ति और उनकी करुणा दोनों दिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प पौराणिक पहलू है, पर अगर हम इसके आध्यात्मिक मतलब पर जाएं, स्रोत कहते हैं कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। ऐसा क्यों? मतलब सिर्फ मन ही क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि चंद्रमा की फितरत वो चंचल है, ठीक हमारे मन की तरह। हाँ, जो कभी शांत नहीं रहता, बदलता रहता है। बिल्कुल, घटता बढ़ता रहता है। उसकी जो कलाएं हैं, फेजेस, उन्हें भावनाओं के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। और चंद्रमा शीतलता भी देता है। तो शिवजी का चंद्रमा को सिर पर धारण करना यह दिखाता है कि उनका अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। अच्छा, वो इमोशनल उतार चढ़ाव से, मानसिक आवेगों से परे हैं, एकदम शांत अवस्था में। यानी ये सिर्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि मन की चंचलता को स्थिरता और शांति में बदलने की क्षमता है। और स्रोत इसे समय से भी जोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि चंद्रमा की गति से, उसके साइकिल से हम तिथियां गिनते हैं, समय का हिसाब रखते हैं। तो वो समय का, कालचक्र का भी प्रतीक है। और भगवान शिव को क्या कहते हैं? महाकाल। महाकाल, यानी जो समय से भी परे हैं। तो माथे पर चंद्रमा रखकर वो ये भी दिखाते हैं कि वो टाइम के बंधन में नहीं है, वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, कालातीत। वाह, तो मतलब